नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमें एक लेटर का फॉर्मेट दे दीजिए जिससे कि हम अपनी बात हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर को पहुंचा सके। तो उसी को लेकर के आज का ये वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्दी करवाने को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिख सकते हैं या एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं करवाने को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट चाहता है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो और उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो, और एक जो स्टूडेंट का ग्रुप है वो ये चाहता है कि ये एग्ज़िट एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्दी करवाना है तो उसके लिए आप किस प्रकार लेटर लिखेंगे। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में और नीचे लिखेंगे माननीय मंत्री जी। उसके बाद जो एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रूम नंबर 402D, निर्मल भवन, न्यू दिल्ली 110011, इसे लिख देना है। और विषय में लिखना है डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्द कराने के संबंध में। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि माननीय मंत्री जी, उपरोक्त विषय के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम लगातार जो है लेट हो रहा है, जिसके कारण हमें जो है टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा रहा है। यह रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के पीछे हमें एफिडेविट देना पड़ रहा है कि मुझे अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा तो मुझे रिन्यूअल के समय एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द एग्ज़िट एग्ज़ाम लें ताकि हम अपनी जॉब अच्छी तरीके से कर पाएँ, क्योंकि जॉब करते हुए पढ़ाई करना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है और टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन में हमें कोई भी अस्पताल या कोई भी संस्था हमेशा के लिए नौकरी नहीं दे सकती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारा एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्द से जल्द लेने की कृपा करें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं करवाना है तो उसको लेकर के आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को किस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं। देखिए, आपका अपना विचार है, आप इसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप लिखेंगे सेवा में माननीय मंत्री जी, उसके बाद जो ब्लू लेटर में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रूम नंबर 402, निर्मल भवन, न्यू दिल्ली 110011। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम 2020 में इसका गैजेट लाया गया था, और जिसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण इसे बार बार पोस्टपोन किया गया और अंत में फॉर्म भरवाने के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने फ़ीस रिफ़ंड बाद में कर दिए सभी स्टूडेंट को। तो मेरा ये कहना है आपसे मंत्री जी कि हमारा जो कॉलेज है, हमने 2 साल की पढ़ाई की है, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दिए और सेकेंड ईयर में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दिए और 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग की। इसके बावजूद भी हमारी क्वालिटी को परखा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको क्वालिटी को जांचना है तो शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी फार्मासिस्ट बने हैं उन सभी का एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए और उनका रिन्यूअल तभी होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही बैच का एग्ज़िट एग्ज़ाम क्यों हो रहा है जो 2022-24 सेशन से लागू किया गया। इसीलिए महोदय, अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम लेना है तो उन सभी का लीजिए जो अभी तक फार्मासिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि उनकी भी क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। तो वे जब रिन्यूअल करवाने जाए तो उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए और तभी हमारा भी एग्ज़िट एग्ज़ाम हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर सिर्फ हमारा ही एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा तो ये तो भेदभाव वाली बात है। और सिर्फ डिप्लोमा वाला के ही क्यों, बैचलर इन फार्मेसी वालों का भी एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए। और अगर इन सब का नहीं हो पा रहा है तो हमारा भी एग्ज़िट एग्ज़ाम आप रद्द करने की कृपा करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि हमने भी पढ़ाई की है दूसरे फार्मासिस्ट की जो 2022 से बैच के नहीं है, उनसे पहले जो पास आउट हुए हैं, तो उनका भी एग्ज़िट एग्ज़ाम हो ताकि समरूपता बनी रहे और भेदभाव उत्पन्न ना हो। तो ये एक तरह का लेटर का फॉर्मेट है। आपका अपना अपना विचार हो सकता है, आप ज़रूर अपने विचार को अपने लेटर में डालिए और जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है स्पीड पोस्ट कर दीजिए इसे। और आप इसे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन कैसे कंप्लेन किया जाता है। लेकिन आप ज़रूर कुछ कीजिए, क्योंकि ये बीच में फंस चुकी है नाव, जिसे पार करवाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन से आप ना तो अच्छे से जॉब कर पाएंगे ना ही पढ़ाई कर पाएंगे। इसीलिए एग्ज़िट एग्ज़ाम जिनको करवाना है वो भी लेटर लिखें और जिनको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं करवाना है वो भी लेटर लिखें और तर्कपूर्ण
शब्दों के साथ लिखें और सही शब्दों का इस्तेमाल करें। कोई भी अशोभनीय भाषा या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें। संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने किसी बड़े लोग जो जानकार व्यक्ति हैं, अपने वकील मित्र या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे आप अपना लेटर एक बार ज़रूर चेक करवा लें और उसके बाद अपना लेटर जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे भेज दें, ताकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी को निर्णय लेने में आसानी हो और वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें।